हेलो गाइस, आई एम मुनीज़ा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ, आज जो मैं थोड़ा बहुत अपना रिएक्शन देने वाली हूँ वो है उमर शरीफ साहब की डेथ पर बात करते हैं। एक तो इतने बड़े लेजेंड का जाने का ऑब्वियसली दुख है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी का टाइम है, किसका टाइम सही है नहीं है ये हम कह तो देते हैं, लेकिन ऊपर वाले को पता है कि किसने कब जाना है और उसे जाना है। तो वो डेफिनेटली वो लॉस, वो उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। ये एक ऐसा सच है कि आप चाहे इसे एक्सेप्ट करें नहीं करें, आप चाहे अपने पाँव रगड़ें, आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर आप अपने को भी नहीं रोक सकते हैं इससे, और ना ही अपनों को रोक सकते हैं। तो उमर शरीफ की जो डेथ हुई उस पर बहुत मतलब बातें चली, और काफ़ी टाइम से उनका ये चल रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है, और वसीम बादामी साहब जो हैं वो बड़ी उनकी हेल्प कर रहे थे, वो काफ़ी अपडेट्स भी दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उनकी हालत कैसी है, उनके साथ क्या चल रहा है, जो भी उनका सारा प्रोसेस था, क्योंकि उनको इलाज के लिए यूएस लाना था। और किस तरह एयरबस का हुआ और किस तरह से उनको ले जाने के लिए सब एक प्रोसेस होता है, टेक्स टाइम। ऐसे नहीं, क्योंकि आप ऐसा बैठे में नहीं है ना कि कॉल आया और आपने पहुंचना है, आपको हर चीज़ देखनी होती है, कौन अवेलेबल है एट द मोमेंट, कैसा हो सकता है। और फिर भी उनके लिए पैसों का इंतज़ाम हुआ, उनके लिए हुकूमत सिंध ने, हुकूमत पाकिस्तान ने अपने एफ़र्ट्स डाले और उनकी हेल्प करने की कोशिश की। माना कि एक सिस्टम बनना चाहिए जिसमें ऐसे हालात में कोई चीज़ें हो सकें, लेकिन आप कितना भी कुछ कर लें, मौत एक चीज़ है, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका आपके हाथ में रखा ही नहीं गया है। और मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, सब अपना अपना क्या खोल के बैठ गए हैं, अपनी अपनी कौन कौन सी स्टोरीज़ बता रहे हैं, हर कोई क्या बात कर रहा है। और बहुत से आर्टिस्ट के भी मैंने देखे वीडियो जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसा क्या हो गया है, ऐसे कहाँ गफलत हो गई। मौत एक ऐसी चीज़ है, पहले तो दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन जब ये ऐसे क्वेश्चंस मुस्लिम्स करते हैं तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो एक चीज़ है ना, इसका जो सारी भाग दौड़ है ना, इसका जो सब कुछ है वो अल्लाह के हाथ में है, और वो इंसान के हाथ में नहीं है। डॉक्टर बनता है, आपको इलाज करेगा, लेकिन उसके हाथ में भी नहीं है। दुआ में भी जो हम ये आयतल कुर्सी का बोलते हैं कि आयतल कुर्सी का ये बोला गया है कि वो एक ऐसी वो आयतल कुर्सी जो है ना, उसकी फ़जीलत ये है कि वो आपको हर चीज़ से आपकी हिफाजत करेगी सिवाय मौत के। तो मतलब किसी में भी ऐसा नहीं है जो आपको मौत से बचा ले, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कब बचाना चाह रहा है। किसी की अगर हालत बहुत ख़राब होके भी वो वापस आता है, दैट्स मीन उस टाइम उसका वक्त नहीं लिखा गया था, मगर जब लिख दिया गया है ना तो उसे कोई नहीं बदल सकता है। ये दिया ही नहीं है इंसानों के हाथ में। तो अगर इंसान अपने को ब्लेम करे, दूसरे को ब्लेम करे, वो सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। और मौत के फरिश्ते के लिए उन्होंने उनको बोला कि आप जो है ना, आपके लिए मैं बहाना बना दूंगा, तो कोई आपको ब्लेम ना करे कि आप ने जान निकालने के लिए आपको ब्लेम ना करे, तो मैं ऐसे ऐसे बहाने बना दूंगा कि कोई आपको ब्लेम ना करे, और ये सब बहाने होते हैं। तो जो ये उमर शरीफ साहब के साथ ये जो हो रहा था ना, तो ये एक रुकावटें डाली जाती हैं ताकि मौत के लिए रास्ता आसान हो जाए। तो ये आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आप अपने रब पे कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं। लेकिन अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं है ना अपने रब पे, तो फिर आप ऐसे ही बेकार फजूल बातें करोगे, और ये बहुत तकलीफ़ देता है जब आप देखते हैं कि मुसलमान ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ईमान पुख्ता नहीं है ना ऊपर वाले पे हमारा। हम मुसलमान पैदा ज़रूर हो गए पर हमारा ईमान पुख्ता नहीं है, और जब हमारा ईमान पुख्ता नहीं है तो हम ऐसी बातें करते हैं। मेरे शौक की पिछले साल डेथ हुई एंड ही वॉज नॉट इवन 50।
और एकदम तबीयत ख़राब हुई, मतलब एच के उन्होंने एसिडिटी कंप्लेन किया, फिर उनको पता चला कि इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, बुखार आया, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें इमरजेंसी में ले जाने बोला, उन्होंने बोला नहीं मैं दवाई ले रहा हूँ, आई विल बी फाइन। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के ऑफिस तक भी गए तो कोविड की वजह से उन्होंने कहा आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आप जाओ, डॉक्टर कॉल करेगा। डॉक्टर ने कॉल की, उनकी तबीयत पता की, उनको दवाइयाँ दी, सब चला, उनका ब्लड टेस्ट हुआ, कोविड नहीं था, नॉर्मल हुआ, सब कुछ नेगेटिव आया कोविड का, तो भाई वो भी सही है, थोड़ी सी ब्रीदिंग वो हुई, तो नॉर्मली तो उनके साथ दवाई वगैरह चल रही है, लेकिन एज सच जो डॉक्टर देखता है अपने लगा के और चीज़ें चेक करता है, वैस सच मशीनें लगा के कुछ उनको गुजरना ही नहीं पड़ा, तो वो उनके रास्ते वहाँ पे वो रुकावटें आती गईं। लोगों ने उस पर भी क्वेश्चन किया कि अरे भाई डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सके, तुम लोग इमरजेंसी में ले जाते रहे। मगर जो चीज़ होनी ही नहीं थी, जो बातें भी हो रही हैं कि इमरजेंसी में चलते हैं वो, लेकिन वो जाना ही नहीं था ना। तो इसी तरह इनके लिए भी, इनके लिए चीज़ों का इंतज़ाम हुआ, लेकिन उसने टाइम लगाया, उसने उनके लिए टाइम लगाया, और वो चीज़ वहाँ होनी ही नहीं थी, उनको बचना ही नहीं था। ये हमारा अटूट यकीन होता है अपने रब पर। तो इस तरह की बातें आके करना, और बहुत लोग पता नहीं कौन कौन से चैनल्स हैं, और सब जो है ना कैश कर रहे हैं उनकी मौत को लेके, और क्या क्या वीडियोस बना के डाल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बीवी, उनके घर के बारे में, उनके मतलब कुछ भी बनाना है भाई, हमारे लाइक्स बढ़ जाएं, हमारा पैसा बन जाए, और हम बस किसी तरह ये, मतलब किसी को ये एहसास नहीं है। अगर आपको इतना ही प्यार था, इतनी ही मोहब्बत थी, तो भाई ठीक है, आप उनकी न्यूज़ दे सकते हो कि आप, जैसे वो जर्मनी में उनका नमाज जनाजा हुआ, ठीक है, आप बताओ, कराची पहुँचे, चलो आप बताओ, तदफीन कब है बताओ, लेकिन ये जो बाकी बेकार बातें, ये जो बाकी डिस्कशंस, ये गुफ्तगू, ये जो भी हो रही हैं बेकार हैं। हाँ, आप उन लोगों से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो जिनका उनसे एक ताल्लुक़ था, कैसे कैसे ज़िंदगी में इंसान थे। वैसे तो सबके सब खुली किताब की तरह जानते ही हैं उमर शरीफ साहब को, किस तरह के टैलेंट थे वो पाकिस्तान के, किस तरह के हाजिर जवाब इंसान थे, किस तरह से कोई डर खौफ नहीं था कुछ कहने करने में, और किस तरह से उन्होंने दुनिया भर में रहने वाले उर्दू और हिंदी स्पीकिंग लोगों को हंसाया है, और कितने उनके इंस्पायर हुए हैं लोग उनसे, और कितने कॉमेडियंस उनसे इंस्पायर होके आगे आए हैं, या उनके तरीक़ों को अपनाया है और चीज़ें की है, बहुत बहुत। तो जानते ही हैं हम सब, हमारे सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे दोस्त, जैसे लोग बातें कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी सब बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, और इस तरह की बातें जो है ना एक कहानियाँ बना रहे हैं, मौत को, मौत बरहक है, और उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं। और वहाँ जो है ना वो रुकावटें आएंगी, वो जो भी होता है वो ऊपर से आता है, ये बंदे कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात भी नहीं है कुछ करने की। तो अगर वो लेट हुए हैं, जल्दी हुए हैं आने में, एयरबस आने में टाइम लगा है, या प्रोसेस में टाइम लगा है, ये सब ऊपर वाले का होता है। वो रोड़े डालता जाता है, डालता जाता है, और आसान करता जाता है मौत का रास्ता, मौत के फरिश्ते के लिए रास्ता। तो अगर इतना ऊपर वाले पे बिलीव है, इतना अपने को मुसलमान कहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी बेकार बातें से बेकार डिस्कशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत सी वीडियोस दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ना अपने चैनल पे कुछ भी जो है ना कॉपीराइट चीज़ें नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप सर्च करें तो बहुत कुछ उमर शरीफ से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, जिसमें जो बेकार बेकार हैं, और वह बस लोगों को बातें करनी है, अपने चैनल के लाइक लेने, बड़े बड़े वहाँ पे जो है ना प्रोफेसर और बड़े बड़े जो है ना अक्लमंद लोग बैठे हैं बातें करने, और ऐसे ऐसे चीज़ें ला के बातें करने। मौत के लिए कोई बात नहीं है, मौत ने आनी है, उसके रास्ते बनना आती है वो, और वो आके लेके ही जाएगी जिसको भी उसे ले जाना है, जिसका भी टाइम आ गया है। चाहे आप कुछ भी कर लें, उसका जैसा लिखा है उसे वैसे जाना ही पड़ेगा इस दुनिया से। तो मुझे लगा
कि ये जो बहुत कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो मैंने इस पे बात की। आगे भी आप मेरी वीडियोस देखिए, मैं और भी बहुत कुछ रिएक्शंस लाने वाली हूँ। बहुत कुछ यूट्यूब इंटरनेट पे लोग हमें मसाला देते हैं और कौन कहाँ गलत कौन कहाँ सही होता है, तो अब से शुरू कर रहे हैं। तो बात करते हैं पहले तो अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब की जो है मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उन्हें करवट करवट जना नसीब करें। उन्होंने इतना लोगों को हंसाया है, इतना मुस्काया कि आज भी वो सच कहूँ चले गए ना, तो भी उसके बाद मैं उनकी जाके वो वीडियोस देख के हंसती हूँ, बोलती हूँ कि हंसो, क्योंकि वो हंसा के गए हैं। और बाकी हमारी दुआएं तो हमेशा उनके साथ रहेंगी और बस उनका रास्ता आसान हो और उनकी मग़फ़िरत